ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट 31/3/2011 और करंट डेट है 24/11/2020। सार में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की लव में लीन होने की रेखा देख रहे हैं और हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। ऐसे ही पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। इस पूरे कल्प में जैसा भाग्य हमारा है, हमारे सिवा ऐसा भाग्य और किसी का भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल मिलता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। विशेष भाग्य विधाता ने हम सब बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखी। सबकी जो रेखाएं हैं सब उसमें नंबरवार हैं। किसी की भी रेखा एक जैसी नहीं है। किसी की नैनों के स्नेह की रेखा ज़्यादा चमक रही है तो किसी की मुख से ज्ञान की रेखा, किसी के दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा। लेकिन भाग्य विधाता का हर बच्चे के पास ये भाग्य की रेखाएं हैं। और बाबा ने संगम युग में जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों का वर्णन किया है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि बाबा अविनाशी हैं तो बाबा से होने वाली प्राप्तियां भी अविनाशी है। आगे बाबा ने अपनी चाहना हमें बताई। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाबा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, अधीनता तो नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा, अधीनता तो नहीं है? मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर
आ गई है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ बाबा का। बाबा कह रहे हैं आप अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन, बुद्धि, संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में ना रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने स्वरूप को याद रखो। कौन सा स्वरूप? हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। कौन सी स्मृति? हम शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति साथ साथ है। तो बाबा कहते कि ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः ही बना देती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग करती है। वर्तमान समय प्रकृति अपना यही कार्य कर रही है। हर जगह कहीं कुछ बाबा बता रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं, कल पता नहीं क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है, हमारा राज्य सुखमय संसार आने वाला है, जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं होगा। क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सबको खुशी है ना। खुशी में बोलो कि हमारा राज्य आने वाला है। आप खुद भी खुश रहें, लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों से खुशी की किरणें पहुंचाओ। बाबा ने कहा अपनी दिनचर्या में हमें मनसा सेवा का टाइम फिक्स करना है। जैसे बाकी सभी कार्य के लिए टाइम फिक्स करते हैं, तो ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उनको भी खुश करो। बाबा कहते आपको तरस पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ बाबा ने हमें संगम के समय का जो महत्व है उसके बारे में बताया। बाबा ने कहा संगम पर आपको विशेष 2 बातें मिलती हैं जो बहुत अमूल्य हैं। एक है संकल्प शक्ति और दूसरा है स्वयं संगम का समय। समय इसलिए क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बाबा ने कहा संगम के समय के हिसाब से माना कि इस एक जन्म के मूल्य के हिसाब से आपके जो व्यर्थ संकल्प अभी चलते हैं वो फिनिश हो जाने चाहिए, क्योंकि संगम का 1 सेकंड कई वर्षों के बराबर है। इस 1 सेकंड में आपको कई समय का अधिकार मिलता है। तो इसलिए इस एक जन्म में आपको अपना समय और संकल्प शक्ति सफल करके सफलता मूर्त बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष वरदान दिया और बाबा ने बताया कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री रखे। दृढ़ संकल्प करें कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाबा जब बच्चों को टेंशन में देखते हैं ना तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फ़ोटो निकाल के भेजें तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा टेंशन कहाँ आता है? मन में। और आप कौन हैं? मन के
मालिक, स्वराज्य अधिकारी। हमेशा यही कहते हैं ना, मेरा मन। तो बस आपने हिम्मत रखनी है और बाबा का वरदान सहज ही मिल जाएगा। बस थोड़ा अटेंशन रखना है, बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। थोड़ा अटेंशन, थोड़ी हिम्मत और बाबा के वरदान की मदद का अनुभव सहज होगा। बाबा ने कहा, सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई देना चाहिए? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान खिला हुआ गुलाब पुष्प की तरह। बाबा ने कहा कि अभी आत्माएं सर्कमस्टांस प्रमाण बहुत टेंशन में हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का चेहरा, टेंशन फ्री की चलन और टेंशन फ्री का अनुभव दुनिया वालों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। बाबा ने कहा कि अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या दुनिया का समाचार सुनो तो क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है कि सभी टेम्परेरी अपने को खुश करने के साधन बनाते हैं। टेम्परेरी, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो आप टेंशन फ्री वालों को दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन के दिखाना है, ताकि उन्हें भी लगे कि हमें कोई सहारा मिल गया है। तो बाबा ने कहा कि अपने मन में दृढ़ संकल्प करना कि टेंशन फ्री रहेंगे, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। बाबा ने इसमें हाथ उठवाया, लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे सब बच्चे हाथ उठा लेते हैं तो बाबा कहते हैं कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन दृढ़ संकल्प करना, साधारण संकल्प नहीं, करेंगे, है ना, करेंगे, गेंगे नहीं, लेकिन करना ही है। बाबा ने कहा अगली सीजन में जब बाबा आएंगे तो ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं होना चाहिए। इतनी हिम्मत और इतना उमंग बाबा हम सब में देखना चाहते हैं। बाबा ये खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि सब कहें कि जी ब्राह्मण परिवार टेंशन फ्री परिवार है। बाबा ने देखा कि चाहना तो सब रखते हैं कि हम करेंगे, हम बनेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना लेती है और फिर क्या करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, बाबा ये तो हो ही जाता है, क्या करें, ऐसा तो होगा ना, ये तो चलता है। बाबा को बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस बाबा बता रहे हैं कि कुछ भी है लेकिन आप बस राजा बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो जितना आप स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहेंगे, जितना आप अपने स्वमान में रहेंगे और जितना हम बाबा का वरदान याद रखेंगे, बाबा ने विशेष आज ये वरदान दिया है टेंशन फ्री। हमें स्वयं भी टेंशन फ्री रहना है और दूसरों को भी टेंशन फ्री के प्रकंपन, खुशी के प्रकंपन सबको बांटने हैं। जिससे भी मिले उसको बस एक ही चीज़ देनी है, खुशी की तरंगे, टेंशन फ्री की तरंगे। और इसके लिए स्वयं पर अटेंशन रखना है, स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करना है और दृढ़ता को धारण कर लेना है। जितना दृढ़ता का संकल्प रहेगा तो जहाँ दृढ़ता है, बाबा ने कहा वहाँ सफलता हुई पड़ी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा ने हम सबको होमवर्क दे दिया है और जब तक बाबा से हमारा मिलन होता है, अगले जो टर्न रहेगी, तो तब तक हम ये अभ्यास करेंगे, टेंशन फ्री रहना है और अपनी तरफ से सबको टेंशन फ्री रखना है। स्वराज्य अधिकारी बन